तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहले आप मुझे बताएं टोटल जो है वो कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम में? जल्दी जल्दी। 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? डीएनए और प्रोटीन्स और आरएनए। अब मुझे एक सवाल आया है बहुत ज़ोर से कि आपके डीएनए और प्रोटीन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एक डीएनए है आपके पास और आपके पास क्या है? प्रोटीन है और क्या है? आरएनए है। लेकिन डीएनए और प्रोटीन को कलेक्टिवली क्या कहा गया आपकी बुक में? किस नाम से पुकारा गया उसको? हाँ जी बताऊँ? पहले परसेंटेज बता देता हूँ। ये होता है 30 to 40%, ये होता है 50 to 65% और ये होता है आरएनए 1 to 10%। पहले ये बताओ क्रोमोसोम में आरएनए का क्या काम? क्रोमोसोम में आरएनए का क्या काम? भाई आरएनए बनता कहाँ है? डीएनए में। और डीएनए क्रोमोसोम में है तो क्रोमोसोम में आरएनए नहीं होगा पूरे थ्रू आउट द सेल साइकिल आरएनए बन रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट आपका आरएनए का हर वक्त मौजूद रहता है। अब जो मेन सवाल था वो ये जो आप नहीं बता पाए थे कि आरएनए डीएनए को और प्रोटीन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डीएनए और प्रोटीन को कलेक्टिवली कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। बस सिंपल है। सही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। बुक में कहाँ है? बुक में आप ज़रा, मैं दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल बुक में दिखाता हूँ। लाए बुक दिखाएं। लाए, लोग आजकल बच्चे बड़े ना परेशान करते हैं आप। हाँ भाई ये है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पे दिखाओ, दिख रहा है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। उस्ताद से सवाल करते हैं। डीएनए और प्रोटीन को कलेक्टिवली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। हाँ भाई डीएनए के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे क्योंकि हम पीछे उल्टा चल रहे हैं। तो डीएनए के आप फिर भी बता दें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले पेंटोज शुगर। कौन सा? डीऑक्सी को कहते हैं। कौन से कार्बन से? सेकंड कार्बन से। पहला कार्बन कहाँ पर है? यहाँ। दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। तो यहाँ से आपकी दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन की रिमूवल हो गई, डीऑक्सी फॉर्म में आ गया आपका पेंटोज शुगर। राइबो को डीऑक्सी कह रहे हैं, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका? दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? नाइट्रोजनस होते क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं। कौन कितने तरह के होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन को और पायरिमिडिन में डिफरेंस क्या है? प्यूरिन इज़ डबल रिंग स्ट्रक्चर, नाम छोटा काम बड़ा। पायरिमिडिन इज़ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, नाम बड़ा काम छोटा, जो कि आजकल लोगों का होता है। तो प्यूरिन जो है वो, प्यूरिन का नियमोनिक क्या है? प्योर एज गोल्ड। प्योर इज़ फॉर प्यूरिन, एज इज़ फॉर एडेनिन एंड गोल्ड इज़ फॉर गुआनिन। और जो पायरिमिडिन है उसका क्या काम है? उसका जो नियमोनिक क्या है? कट, CUT कट। लेकिन आपके पास यहाँ पर यूरेसिल नहीं होगा, साइटोसिन और थायमिन होगा। इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। और इसमें कौन सी, जो आप जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है PO4 की फॉर्म में, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। उसको आसानी से याद करने का एक और तरीका आप समझ लें कि डीऑक्सीराइबो, डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या एक एसिड है? और एसिड में हमेशा कौन सा ग्रुप आया जाता है? नेगेटिव ग्रुप आया जाता है ना, कार्बोक्सिलिक होता है। यहाँ पे H हमेशा रिमूव हो जाता है, तो इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? नेगेटिव। तो आपको इस तरह से याद करिए कि न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि इसमें कैसे ग्रुप पाया जाता है? नेगेटिव ग्रुप पाया जाता है। सही है, लेकिन असल में होता है वो PO4 की वजह से। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसे। ठीक हो गया जी, कंपोनेंट्स पता चल गया। प्रोटीन्स जो है वो कौन से होते हैं क्रोमोसोम में आपके? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। बिल्कुल, हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं। और हिस्टोन्स प्रोटीन्स की ख़ास प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड के प्रोटीन है? अमीनो एसिड के बने हुए होंगे। कौन से अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं? आर्जिनिन और लाइसिन। 2 तरह के अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, आर्जिनिन और आर्जिनिन और लाइसिन की खास प्रॉपर्टी क्या है? आर्जिनिन और लाइसिन की खास प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई कि डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव। तो आर्जिनिन लाइसिन कैसे होंगे? पॉजिटिव, ताकि वो हिस्टोन के अराउंड
कॉयल कर सके, नेगेटिव कोर होगा आपके पास, एक नेगेटिव कोर होगा तो डीएनए कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो उसके अराउंड आराम से कॉयल करने लग जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा और टाइटली पैक्ड हो जाएगा। तो अर्जिनिन और लाइसिन क्या होते हैं, अर्जिनिन लाइसिन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, चलो मुझे बताओ कौन से अमाइनो एसिड को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, मतलब ऐसी अमाइनो एसिड में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको पॉजिटिव बनाती है और नेगेटिव बनाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या बनाता है, अमाइनो एसिड को नेगेटिव बनाता है। और कौन सी चीज़ पॉजिटिव बनाती है, अमाइनो ग्रुप। देखें मैं बताता हूँ, अमाइनो एसिड को ना क्लासीफाई किया जाता है 3 फॉर्म में, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब अमाइनो ग्रुप यहाँ पर जिसमें ज़्यादा होता है ना NH3 या NH4 पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है NH4 ऐड करके जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है NH4, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना के पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर किसी अमाइनो एसिड में NH4 ज़्यादा है और CO नेगेटिव कम है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अमाइनो एसिड कम क्या कहेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड कहेंगे, और इसमें कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा हमारे पास, C डबल की नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपके अमाइनो एसिड में, जबकि NH4 क्या होगा आपका, कम होगा। NH4 कम होगा तो आपका क्या नाम है, अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और इसको क्या कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, जिसमें COO की नेगेटिव बराबर होगा NH4 पॉजिटिव में, दोनों के चार्जेस बराबर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो आपके पास जो अर्जिनिन और लाइसिन है ये कैसे अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड हैं। और बेसिक अमाइनो एसिड्स में कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ताकि ये जो है वो क्या कर सके, रैप हो सके, न्यूक्लियस डीएनए जो है रैप हो सके इसके अराउंड। हिस्टन भी कैसा होगा, जाहिर सी बात है आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डीएनए आपका नेगेटिव, क्योंकि वो एसिड है, ऐसे याद कर लो, एसिड है तो नेगेटिव, और ये हिस्टन जो है बेसिक है और ये पॉजिटिव, अर्जिनिन और लाइसिन। और आरएनए तो वहाँ पे बन रहा होता है। अब हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, सही है, रैपिंग कैसे होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अब देखो इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। सबसे पहले मुझे बताओ, बहुत बेसिक से बताओ, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, क्रोमोसोम से। बेसिक का मतलब है बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करो, सब है क्रोमोसोम के सबसे पहले क्या होते हैं आपके पास, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे ना। सबसे पहले आपके पता है क्या आएगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या आके लगेगा, सबसे पहले आकर लगता है नाइट्रोजनस बेस, फिर उसके बाद फर्स्ट कार्बन में लग गया, फिर आपके 5th कार्बन में क्या लगता है आके, फॉस्फेट ग्रुप। जब फॉस्फेट ग्रुप लग गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड हो गए और उन्हें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना ली। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब आपस में मिली तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। इस तरह से डीएनए बन गए। अब डीएनए से स्टार्ट करते हैं कि डीएनए क्या करता है। आप फ़र्ज़ करें कि यह आपका डीएनए का स्ट्रैंड, ये आपका एक डीएनए का एक स्ट्रैंड और ये आपका डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्न हो जाएंगे एक दूसरे के अराउंड, सही है, ये दोनों टर्न होगा एक दूसरे के अराउंड, ठीक है। और वो आप इसको एक स्टैंड ले लें, सिंगल स्टैंड ले लें, मतलब हम आसानी के लिए इसको सिंगल स्टैंड से शो करते हैं, सही है। अब मुझे पता है प्रोटीन जो है वो कितने तरह के होते हैं। प्रोटीन से यहाँ पे हमने पढ़ा ना, क्रोमोसोम से कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टन प्रोटीन होते हैं। मैं थोड़ी सी आपको एक थोड़ी सी अंदर की बात बताऊँगा, वो बताना ज़रूरी है कि होता क्या है कि हिस्टन प्रोटीन है ना, हिस्टन प्रोटीन कितने तरह के होते हैं पता है आपको। हिस्टन प्रोटीन बने हुए होते हैं अर्जिनिन और लाइसिन के, लेकिन हिस्टन प्रोटीन इटसेल्फ कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ, ये हिस्टन प्रोटीन है आपका, और हिस्टन प्रोटीन होते हैं 4 तरह के। एक होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B और एक होता है H3। तो कितने हो गए आपके पास हिस्टन प्रोटीन, 4 तरह के हो गए, 1 2 3 4 और एक और होता है H4। अब कितने हो गए, 5 हो गए। कितने तरह के हिस्टन प्रोटीन हो गए, 1 2 3 4 5। अब होगा क्या कि मैं इसको बनाता हूँ गोल, ये क्या आपका एक H1, सही है,
बीट की फॉर्म में बना लिया। ये क्या आपका H2, ये क्या आपका H3, ये आपका हो गया H1, ये हो गया H2A, ये हो गया H2B, ये हो गया H3 और ये हो गया H4। ये 4 आपके हो गए। अब आपने याद रखना है, आप पहले वाले को हटा दें। बहुत सेल्फिश है स्टैंड प्रोटीन, पहले वाले को हटा दिया। सही है, आप पहले वाले को हटा दें, लेकिन याद रखे होते हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये सब क्या करते हैं, ये सब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और डुप्लेट की फॉर्म में। मतलब कि H2A का एक मॉलिक्यूल और H2A का दूसरा मॉलिक्यूल ये आपस में मिल गए। इसी तरह से H2B का एक मॉलिक्यूल और H2B का दूसरा मॉलिक्यूल आपस में मिल गया। इसी तरह से H3 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल गए और H4 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल गए। और एक आपस में ये फिर कितने होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ऑक्टामेरिक। ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बन गया, ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बन गया। मैं इन दोनों को एक साथ अंदर डाल दूँ, इन सबको एक साथ अंदर डाल दूँ। सही है, मैंने सबको एक साथ अंदर डाल दिया। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसोम बनता है, हमने पढ़ा नहीं न्यूक्लियोसोम पता, तो न्यूक्लियोसोम पता चल गया कैसे बन गया, ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर कैसे होगा। न्यूक्लियोसोम के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, H2A के 2 आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल होंगे, और इसी तरह से H3 के आपके पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, H4 के आपके पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, और ये क्या बनाएंगे, एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ प्रोटीन की बात बता रहा हूँ अभी। ये क्या बन गया, एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बन गया। और इस ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के अराउंड क्या होने लग जाएगा, DNA। सही है, अब मैं इस ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ। सही है, पता चल गया ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। H2A, H2B, H3 और H4 डबल आ रहे हैं और एक साथ कंबाइंड हो जा रहे हैं, तो ये एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सही है।